राधे राधे, जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज वट सावित्री है। पिछली वीडियो में हमने वट सावित्री की व्रत कथा बताई और पूजा सामग्री भी बताई है, पर उसमें पूजा विधि का पूरा विधि विधान नहीं है, इसलिए मैंने ये दूसरी विधि आप लोगों के लिए बनाई है। तो इसमें हम लोग वट सावित्री की पूर्ण विधि विधान से पूजा विधि जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे आपको घर पे ही, अगर आप बरगद के पेड़ नहीं हैं आपके आसपास, तो या तो पहुंचना वहाँ पे संभव नहीं है कोरोना की वजह से, तो आप एक बरगद ला सकते हैं घर में और उसको गमले में लगा के जड़ समेत फिर उसकी पूजा कर सकते हैं। और बरगद तो कहीं भी मिल सकता है पेड़, छोटा मोटा पौधा। और पर ये पूजा पूरी अगर आप घर पे बरगद लगा लें तो पूजा भक्ति भाव से होनी चाहिए, तभी इसमें भगवान का प्रवेश होगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को बरगद का पेड़ रखना है। अगर बरगद के पेड़ के नीचे के पास बरगद का पेड़ हो तो और भी अच्छा है। तो सबसे पहले आपको एक कलश रखना है और फिर उसमें सुपारी, नारियल, हल्दी की गांठ, कुमकुम, चावल और उसके ऊपर मूली बांध कर उसमें रोली डाल दीजिए और एक पूर्ण पात्र, चावल से भरा पूरा पात्र लीजिए और उसके ऊपर रख दीजिए, जो पूर्ण पात्र की तरह पूर्ण पात्र हो जाएगा। फिर उसके ऊपर एक दीपक रख दीजिए जो पूरी पूजा तक जलता रहे। याद रखिएगा कि वट सावित्री की पूजा में हम लोग नारियल कलश नहीं रखते हैं, दीप कलश रखते हैं। और तो दीपक रख दीजिए, फिर उस कलश देवता का आह्वान कीजिए। अष्टदल कमल जरूर नीचे बनाएं। फिर पूजा को फिर एक जनेऊ लीजिए, जनेऊ भगवान, फिर गणेश जी की, सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो एक सुपारी में गणेश जी का आह्वान कीजिए। अगर आपके पास वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे कोई कपड़ा बिछा दीजिए, वहीं पे कलश रखिए और वहीं पे सुपारी रख दीजिए और सुपारी में भगवान गणेश का आह्वान करके ने ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गणपतये नमः ऐसा मंत्र बोलकर आह्वान कीजिए। फिर उन्हें वस्त्र पर अर्पण करने हेतु मूली को काट कर, यानी सूती कलावा को काट कर उन्हें ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, कोई एक मंत्र चुन लीजिए गणेश जी का। या तो अगर आपको, ये तो सबसे सीधा मंत्र है, अगर आपको मंत्र आते हैं तो वो भी बोल सकते हैं। और फिर भगवान ब्रह्मा जी की एक मूर्ति स्थापित कर दीजिए एक बांस की टोकरी में। अगर नहीं हो सके तो सुपारी में ही वहीं पर बरगद के पेड़ के नीचे ब्रह्मा जी को आह्वान कीजिए। फिर उन्हें भी वस्त्र समर्पित करें, ओम ब्रह्मदेवे नमः। या तो ये वाला मंत्र बोल सकते हैं, तो हम वही चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्य लोक पितामह आगच्छ मंडले चास्मी तू मम सर्वार्थ कार्य सिद्धि। अगर आपको नहीं आता है तो बोलिए ओम ब्रह्मदेवे नमः और उन्हें भी मूली अर्पण करें, स्नान कराएं, पंचामृत से हो सके तो स्नान करवाएं। फिर इसके बाद सुपारी में ही माता सावित्री का आह्वान करें, सावित्री जी का आह्वान करके उन पर 16 श्रृंगार अवश्य चढ़ाएं। 16 श्रृंगार के बाद उनको भी स्नान करवा के वस्त्र अर्पित करें और बरगद के पेड़ पे भी जनेऊ को अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु का भी आह्वान करें। फिर एक वो जो कच्चे सूत का धागा था, उसको लाल और पीले रंग उसमें को भगवान बरगद के पेड़ के 7 चक्कर लगाएं। फिर लगाने के बाद चने और गुड़ का प्रसाद बांटें और एक बांस का बना पंखा होता है, जो बांस के बने पंखे को दान करें। और एक बात तो फ्रेंड्स भूली है कि आप लोगों को बरगदा ज़रूर बनानी है। बरगदा बना के बरगद के पेड़ पर चढ़ानी है, ब्रह्मा जी को चढ़ानी है, सावित्री देवी को चढ़ानी है। इन लोगों को बरगदा चढ़ाकर वही बरगद पति पत्नी खाते हैं। और फिर जो बरगद के पत्ते को गहने भी आप लोगों को पहननी है। और फिर अगले दिन व्रत का पारण कर दिया जाता है। अगर हो सके तो निर्जला व्रत, तब तक निर्जला व्रत रहे जब तक आप पूजा ना कर लें।